प्रधानमंत्री के सिर फोड़ने वाले बयान पर कांग्रेसी प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष का यू टर्न। बीजेपी का चुनाव जीतने के लिए महंत के बयान का सहारा। प्रधानमंत्री के सिर फोड़ने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेसी प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने छत्तीसगढ़ भाषा शैली की दुहाई देते हुए कहा कि बयान में कही गई बातें तो सिर्फ एक कहावत है। कांग्रेस प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर भाजपा कांग्रेस को लगातार घेरती नजर आ रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान के समान करते हुए कहा कि मोदी के आगे बड़े बड़े लोग घुटने टेक देते हैं। भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी पर तंग कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के आगे हमारी यह सांसद लड़ने की ताकत रखती है और कांग्रेस को सिर्फ हार दिखाई दे रहा है। लगता है कि बीजेपी पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चरणदास महंत के दिए गए विवादित बयान को भुलाना चाहती है। बीजेपी में तमाम नेता दिए गए विवादित बयान को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और चुनाव जीतने के लिए भाजपा के पास चरणदास महंत के बयान का एकमात्र सहारा बच गया है। और वहीं लगता है मीडिया में सुर्खियों पर बने रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करना कांग्रेस का ट्रेंड बन गया है। देखिए, ऐसा है, छत्तीसगढ़ी भाषा ही कुछ ऐसी होती है, तो उनको पहले उनसे बात कर लेना। और जो भी उन्होंने कहा, यदि उन्हें गलत लग रहा है तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि भाई उसके बाद भी यदि वो कर रहे हैं तो करें, जो इन करना हो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। क्या बात नहीं, देखिए, यदि आप कोई चीज़, मेरी कही हुई चीज़ को गलत समझते हैं, वैसे तो हम ही लोग बोल देते हैं, अरे इस बात में क्या फोड़ना सिर, अरे ये तो बेकार बात है। ये तो एक कहावत है, और यदि इस कहावत को आप ये ले लें कि वास्तविक में हम आपका फोड़ रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। मान जी ने क्या कहा था और क्या ये मैं ना कहूँगी ना मैं बोलूँगी। जिसको जो करना है कर लें। निकाल रहे हैं बाकी देखिए, वो जाने, जो सामने वाले हैं वो निकालें। मैं अपना काम कर रही हूँ, जनता के बीच घूम रही हूँ, मेरा काम ये है। और भाजपा जो भी बात करना चाहे वो करे, हम उससे नहीं डरते। महंत जी क्या बोलना चाह रहे थे? महंत जी से जाके आप पूछ लीजिए वो क्या कहना चाह रहे थे। वो मेरे पति हैं और हम लोग विगत कई दिनों से हमारी बात भी नहीं हुई है। हम, वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, मैं अपने क्षेत्र में। राजनांदगांव के चुनावी भाषण में मैंने जो कुछ था छत्तीसगढ़ी में, उसको लोगों ने स्टील का तार बना दिया। उसमें तरह तरह के बयान आए हुए मेरे के लिए तो हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री जी सम्मानित पद हो, सबकी सम्मानित वो, उनके सम्मान में असम्मान में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग कर हुए। मैं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया हूँ, कभी कुछ मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसी बानी ये बोलिए बड़ी का आप हुए और उनको शीतल कहे, आप ही शीतल हो। इस भाई इस तरह की गलत बातें पर तो बात करी सकता। मैं छत्तीसगढ़ी नो सचिव में औरों को कौन आना दिखा की बात बोला हूँ। विभिन्न अलग अलग भाई निकाले हैं, 30 लाख तार बनाने की कोशिश हमारे बड़े बड़े नेताओं का नीचे तकलीफ हुई। और मैं चाहता हूँ कि ये बातें आगे न बढ़े, इनका दिमाग टीका रहे। आदमी मेरे खाओ है, इसलिए जो कुछ भी मेरे बातों से उनके घर है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। खेत बच्चे के आगे बड़े बड़े लोग घुटने टेक देते हैं। ये नरेंद्र मोदी के सामने हमारी ये सांसद लड़ने की ताकत रखती है और अभी हार दिखाई दे रहा है, पीछे पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। तो इनके पति ने कहा कि इसके सिर को फोड़ देना चाहिए। जब अपनी पत्नी को हारते देखे तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने कहा कि लाठी से मोर को फोड़ देना चाहिए। ऐसी बात कहने वाले ये चरणदास महंत जी से हम सब कहना चाहते हैं कि देश की 150-40 करोड़ जनसंख्या जो है वो अपने प्रधानमंत्री को भगवान मानती है। उनके पहले आपको उस जनता चरणदास महंत जी को अपने लिए सुरक्षित सीट की चिंता करनी चाहिए। मोदी जी की सुनामी में चरणदास महंत जी, ज्योत्सना महंत जी को यहाँ की जनता जनार्दन नकारने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने मोदी जी के लिए जिस तरह का बयान दिया है कि भूपेश बघेल लाठी से मारेंगे नरेंद्र मोदी जी को, मैं कहता हूँ मैं भी
नरेंद्र मोदी हूँ। नरेंद्र मोदी एक सोच और एक विचार का नाम है। नरेंद्र मोदी भारत को विकसित बनाने वाली सोच का नाम है। इस आधार पर मैं भी कहता हूं कि मैं भी हूं नरेंद्र मोदी। आकर भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी मुझे भी लाठी मारे, यह अभी पूरे हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन सभी कह रहे हैं। इसका पहले चरणदास महंत जी को जवाब देना चाहिए। तो हम इस बात से कहाँ मुकर रहे हैं कि कर्ज नहीं लिया। हमने लिया है 13,000 करोड़ का कर्जा, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए जन कल्याणकारी कार्यों में हमने 3 महीने में खर्च भी किया है। ये दीपक वैद्य जी को सोचना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में जो कर्ज 38,000 करोड़ था उसको ये लोग 85,000 करोड़ पहुंचा दिए। जितना हमने 15 साल में कर्जा नहीं लिया उस 5 साल में उससे डबल इन्होंने लिया। लेकिन इनका काम कुछ दिखता नहीं है। हमने तो लोगों के, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास पक्का मकान बनाने के लिए कर्जा लिया। हमने किसानों की उन्नति के लिए कृषि कल्याण योजना, जो अकेले एक योजना में 13,320 करोड़ रुपए बांटे, उसके लिए कर्जा लिया। हम उन माताओं बहनों को नारी सशक्तिकरण। RKB स्टूडियो वीडियो शूटिंग, वीडियो मिक्सिंग, फोटो एल्बम डिजाइनिंग, शादी, पार्टी, जन्मदिन आदि के शुभ कार्यों में वीडियो फोटो के कार्य किए जाते हैं। अन्य सुविधाएं, कैटरिंग, टेंट, मेकअप आदि के भी कार्य किए जाते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 62 60 68 51 64। सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं। जल्दी संपर्क करें।